मुंबई शहर जो कभी सोता नहीं। लेकिन इसी शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां रात होते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। एक ऐसा कॉलेज जिसकी एक इमारत में आज भी क्लास लगती है, पर आधी रात के बाद। तो चलिए आज उसी वीरान क्लासरूम का दरवाजा खोलकर देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इन डरावने शब्दों से। सोचिए, एक खाली अंधेरे कमरे में ये आवाज गूंज रही है। एक ऐसी आवाज जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई शरीर नहीं है, तो सिर्फ एक मकसद, बदला। देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। मुंबई के मशहूर एसएनडीटी कॉलेज की एक पुरानी खंडर हो चुकी इमारत के बारे में ये बातें सालों से कही जा रही हैं। एक ऐसी जगह जहां दिन में तो सन्नाटा रहता है, पर रात में किसी की अनचाही मौजूदगी का एहसास होता है। तो आखिर क्या है इस शापित जगह की कहानी? चलिए थोड़ा और करीब से जानते हैं। मुंबई के जुहू इलाके में है एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज। इसकी 2 बिल्डिंग्स हैं। एक तो बिल्कुल नई, जहां पढ़ाई होती है, और दूसरी पुरानी, वीरान और कहते हैं भूताहा। हमारी कहानी इसी दूसरी इमारत की है। वहां के स्टूडेंट्स और आसपास के लोगों के बीच ये लेजेंड बहुत फेमस है। माना जाता है कि एक टीचर की आत्मा यहां भटकती है, ठीक रात के 2 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही होती है। तब इस वीरान इमारत में उस आत्मा की चीखें। और अब कहानी में एंट्री होती है 20 साल के रोहन की। रोहन, जिसे इन भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसकी एक दोस्त उसी कॉलेज में पढ़ती थी। जब उसने रोहन को ये कहानी सुनाई तो वो जोर जोर से हंसने लगा, उसका मजाक उड़ाने लगा। अब रोहन के इस मजाक से तंग आकर उसकी दोस्त ने उसे सीधा सीधा चैलेंज कर दिया। बोली, अगर इतनी ही हिम्मत है तो एक रात उस पुरानी बिल्डिंग में गुजार कर दिखाओ। रोहन तो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था, तो वो फौरन इस शर्त के लिए तैयार हो गया। प्लान बिल्कुल सिंपल था। रोहन ने अपने जिगरी दोस्त विशाल को साथ लिया। तय हुआ कि दोनों रात 1:30 बजे कॉलेज के पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसेंगे, ताकि कोई उन्हें देख न ले। उनके हाथ में बस एक टॉर्च थी और दिल में इस रात से पर्दा उठाने का इरादा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस वीरान इमारत में कदम रखा, खौफ ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। दीवारों पर जंगली झाड़ियां उगाई थीं, हर कोने में मकड़ी के जाले थे। और जब उन्होंने जंग लगे दरवाजे को खोला तो जो चरमराहट हुई उसने विशाल को अंदर तक कंपा दिया। अंदर का माहौल तो और भी ज्यादा डरावना था। एक अजीब सी दम घुटने वाली शांति थी। इतनी शांति कि उन्हें अपने कदमों और दिल की धड़कनों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। वो टूटे फूटे क्लासरूम से गुजर रहे थे, जहां हर तरफ टूटी कुर्सियां और मेजें बिखरी पड़ी थीं। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक औरत की आवाज आई। कोई कोई पहाड़ा पड़ रहा था। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऐसा लगा जैसे कोई टीचर बच्चों की क्लास ले रही हो। इस आवाज ने दोनों को वहीं अपनी जगह पर जमा दिया। रोहन को अब भी लग रहा था कि शायद कोई मजाक कर रहा है। वो हिम्मत करके उस क्लासरूम की तरफ बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। पर जैसे जैसे वो पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी बर्फीली ठंडक महसूस होने लगी। मतलब ऐसी ठंड जैसे वो किसी बड़े से फ्रीजर के बाहर खड़े हों। और फिर उनकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी रूह कंपा दी। उस क्लासरूम के अंदर पुराने से ब्लैकबोर्ड पर एक अनदेखा चौक अपने आप ये भयानक संदेश लिखने लगा। बस ये देखते ही दोनों के होश उड़ गए। वो चीखते हुए क्लासरूम से बाहर भागे, बिना पीछे देखे। लेकिन जब रोहन भागते भागते इमारत के मेन गेट तक पहुंचा और पीछे मुड़ा, तो उसने देखा कि विशाल उसके साथ नहीं था। वो कहीं गायब हो चुका था। रोहन घबरा गया। वो बाहर से ही जोर जोर से विशाल को आवाज लगाने लगा। तभी उसकी नजर पहली मंजिल की एक खिड़की पर पड़ी। उसने देखा विशाल अंदर फंसा हुआ है, रो रहा है और जोर जोर से खिड़की पीट रहा है, लेकिन खिड़की खुल ही नहीं रही। उस वक्त डर पर दोस्ती भारी पड़ी। रोहन ने एक गहरी सांस ली और अपने दोस्त विशाल को बचाने के लिए उस भूतहा इमारत में दोबारा अकेले ही वापस चला गया। जब रोहन पहली मंजिल के उसी क्लासरूम में पहुंचा, तो सामने का मंजर देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। विशाल जमीन पर डरा सहमा बैठा रो रहा था और एक औरत को देखते हुए पहाड़े दोहरा रहा था। वो औरत एक धूल भरी काली साड़ी में थी। उसकी स्किन गल रही थी, चेहरा सूजा हुआ और आंखें पूरी तरह सफेद थीं।
रोहन ने डरते डरते विशाल को पुकारा और तभी उस भयानक साए का ध्यान रोहन पर गया। उसने धीरे से अपनी गर्दन रोहन की तरफ घुमाई और अपने उस खौफनाक चेहरे से पागलों की तरह मुस्कुराने लगी। फिर वो अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ने लगी। ये देखते ही रोहन के हाथ पैर फूल गए। वो बुरी तरह घबराकर नीचे की तरफ भागा, लेकिन घबराहट में सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को विशाल के फ्लैट पर पाया। उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। और पता है, यही कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। विशाल ने बताया कि जब वो भागा तो रोहन गायब हो गया था, बल्कि उसने तो रोहन को खिड़की पर मदद के लिए चिल्लाते देखा था। इसलिए वो अपने कुछ और दोस्तों को बुलाकर रोहन को बचाने के लिए अंदर गया था। मतलब दोनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। लेकिन एक चीज थी जो इस पूरी घटना को सच के करीब लाती है। विशाल के जो दोस्त उस रात मदद के लिए आए थे, उन सबने भी उस इमारत के अंदर से उस टीचर के पहाड़े बोलने की और बच्चों के रोने की वही डरावनी आवाजें सुनी थी। ये घटना आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। क्या उस रात की सच्चाई रोहन और विशाल की दो अलग-अलग कहानियों के बीच कहीं खो गई, या फिर कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी देने के लिए होती हैं? कहा जाता है कि उस टीचर की आत्मा आज भी वहां भटकती है और शायद अपने अधूरे बदले के पूरे होने का इंतजार कर रही है।